और वहीं नासा के लिए बतौर वैज्ञानिक काम करने वाली सुनीति संघवी भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुई हैं। सुनीति का कहना है कि गर्व होता है कि अपने देश को इस जज्बे के साथ लड़ता हुआ देखकर। यह यात्रा भारतीयता अनुभूति की यात्रा है। इतना तो तय है भारत जोड़ो यात्रा में आने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद कि इस देश ने भले ही किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का सम्मान किया हो ना किया हो, उसमें विश्वास किया हो ना किया हो, लेकिन मूवमेंट का, आंदोलन का सम्मान जरूर किया है। इसका जीता जागता प्रमाण है। हमारे साथ में सुनीति संघवी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये नासा में साइंटिस्ट हैं और भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने के लिए एक दिन के लिए आई हुई हैं। सुनीति जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा को आप एक दिन सपोर्ट करने के लिए क्या सोच करके आए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी यात्रा की कल्पना कर सकते हैं और इस यात्रा को जोड़ रहे हैं और इतनी सारी एनर्जी ला रहे हैं इसमें। और अभी देखने जाए तो इंडिया का जो माहौल है पॉलिटिकल, वो नफरत से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है और हिंसा से भरा हुआ है। और उसके खिलाफ दिल चौड़ा करके खड़ा रहना और कहना कि नहीं, हम लोग प्यार के लिए है और एक साथ जुल मिलकर आगे बढ़ने के लिए है, उसके लिए बड़ा दिल होने की ज़रूरत है। और ये यात्रा मेरे लिए एक सिंबल है कि ये जो बड़ा दिल होना चाहिए, ये जो भावना होनी चाहिए, ये जो कैसे कहूँ, गट्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, वो हमारे देश में है, भरपूर है। और इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। बड़ी बात है। ये यात्रा सुनीति कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और आज हम यूपी में हैं। कन्याकुमारी से आप इस यात्रा को फॉलो कर रहे हो और लगातार आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो इस यात्रा को लेकर के इस देश के अंदर बना हुआ है कि ये यात्रा कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए है, वापस से जिंदा करने के लिए है, पुनर्जीवित करने के लिए है। लेकिन ग्राउंड पर आपने क्या हीट महसूस की है? यहाँ मैंने यहाँ कोई कांग्रेस की बात नहीं कर रहा है। ये कांग्रेस से बड़ी बात है, कांग्रेस से ऊपर की बात है, ये देश की बात है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस इसका भाग बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं है। ये मेरा एहसास है। ये आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस दौरान उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो उनके जहन में क्या मोटो रहा होगा? क्योंकि हमने कई बार उनको कहते हुए सुना है कि यात्रा पॉलिटिकल ना होकर के आपकी यात्रा है, आपके दिल में उतरने की यात्रा है, जोड़ने की यात्रा है, और नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस वो बार बार बोलते नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको उसमें पॉलिटिकल एहसास नहीं होता? क्योंकि देखिए कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन कई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी से मैंने आज बात की तो मुझे एहसास ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी एक चीज़ को बेचने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेरा एहसास था कि वो इस देश को समझने के लिए यहाँ है। उनका जो समझना है और देश की जो रियलिटी है उसमें जोड़ लाने के लिए है। और ये बड़ी बात है। मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं समझती हूँ कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करे तो उसका क्या बिहेवियर होता है। और मैंने ये बिहेवियर इंडिया के लिए, इंडिया के कैसे करूँ, इंडिया के आत्मा के लिए राहुल गांधी में देखा है। उनमें क्यूरियोसिटी है, उनमें बहुत पहचान है इस देश की,
और उनमें लगाव है इस देश के भविष्य से और इस देश के कल्याण से। और ये मैं अभी इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी के लिए कह सकती हूँ, दूसरों के लिए नहीं। सुनीति, देखिए आप राहुल गांधी के लिए इतनी सारी बातें कह रही हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम मास की हम बात कर लें, है ना, देश की ज़्यादातर जो जनसंख्या है, ज़्यादातर जो आबादी है, उनके दिमाग में राहुल गांधी को लेकर के एक तरीके की छवि है जिसको वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो इन द सेंस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये यात्रा है, ये मुझे कंप्लीट करनी है एंड दिस इज़ द मोटो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये यात्रा उनकी वो जो छवि बिल्डअप कर दी गई है, जो ये कांग्रेस बार बार कह रही है, या हमने कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही, माफ कीजिएगा, बीजेपी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि जिस तरह की उनकी छवि बिल्डअप हो चुकी है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सिर्फ एक ये यात्रा सफिशिएंट होगी? ये एक यात्रा नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं और दिन ब दिन ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और ये बड़ा पश्चाताप तो नहीं, ठीक है, तपस्या है। और और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, तपस्या एक दिन में नहीं हो जाती है। ये यात्रा एक है लेकिन दिन एक नहीं है, और हर रोज़ मेरा एक दिन का एहसास है। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पर, दिन ब दिन वो इस यात्रा में भाग लेते हैं। कितनों का पैर दुखता होता है। आई मीन, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और ये लोग अभी तक यहाँ हैं, भाग नहीं गए हैं। अगर उनका कमिटमेंट नहीं होता तो ये इतना भरा हुआ हॉल नहीं होता। ये बड़ा हॉल है, भरा हुआ हॉल है, और मैं जिनसे भी बात मैंने अब तक की है वो कमिटमेंट से भरे हुए हैं और आशा से भरे हुए हैं और प्यार से भरे हुए हैं। और ये है इंडिया जिसका मैं दुनिया भर में मुझे उसका मैं प्राउड रहूँगी। मुझे गर्व है इस इंडिया का। और मुझे पता है मेरा देश गरीब देश है और प्रॉब्लम है हमारे देश में, लेकिन ये जो है ये इस देश की अमीरी है, और ऐसी अमीरी मैंने बहुत कम देश में देखी है। ये जो लड़ने की स्पिरिट है। और मैं चाहती हूँ कि आपके जो व्यूअर हो और जो भी देखे वो इस बात का गर्व करे, क्योंकि ये हमारी अमीरी है, सचमुच की अमीरी, और इस अमीरी से दूसरी भी अमीरी पैदा की जा सकती है, और इसका हम सभी को साथ में गौरव करना चाहिए। और किसी मैन्युफैक्चर्ड गौरव की हमको ज़रूरत नहीं है, ये असली गौरव है। सुनीति को सुन रहे थे आप। सुनीति संघवी नासा से साइंटिस्ट हैं ये, और इन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर आज तक मैं इस यात्रा को फॉलो करते आई हूं, लगातार प्रेरणा का स्रोत बनी है, लेकिन हाँ, एक दिन की भागीदारी सुनिश्चित जरूर करी है। और उन्होंने कहा कि भारतीय होने पर गर्व होता है देख करके ऐसे आंदोलन को जिसमें भाव एक हो, एकता का। और ये भी कहा है कि हमें मैन्युफैक्चर्ड गर्व की जरूरत नहीं है, हमें उस गर्व की जरूरत है जो हर भारतीय महसूस करे, हमें उस गर्व की जरूरत है जो जमीन से पैदा हो, हमें उस गर्व की जरूरत है जो भले ही अभावों में हो लेकिन फिर भी संबल प्रदान करे। हमें जरूरत है ऐसे गर्व की जो देश को संबल प्रदान करे, खड़ा करे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, शामली।